हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के सेकंड सेशन फॉर द डे तारीख 14 ऑफ मार्च 2023 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सेशन हम करते हैं सेकंड वाला, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के बारे में होता है। प्रॉफिटेबल हो चाहे कोई भी हो, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। और अगर हम मार्केट के सामने बैठते और ट्रेड लेते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, जब मार्केट चल रहे थे, तो ये ट्रेड्स के मौके क्या बनते। अब हम ट्रेड लेते तो कितना प्रॉफिट होता, कितना लॉस होता, कितना बड़ा प्रॉफिट होता, ये हमें दिखाता है। ठीक है जी। तो विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ट्रेड्स एंड फाइंड आउट हमें कितना प्रॉफिट होता। हम हर रोज़ 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स लेते हैं। 1 मिनट में ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि 1 मिनट में आई विल नॉट रेकमेंड कि आप ट्रेड्स करने लग जाओ। 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स इज़ गुड इनफ। आज निफ्टी 111 पॉइंट बंद हुआ है नीचे की ओर, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 1% भी डाउन नहीं था। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मौके बने नहीं होंगे। और क्योंकि थोड़ा सा लैक लस्टर था पूरे दिन का मूवमेंट, तो बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी नहीं बने होंगे, और हुए होंगे तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, मुझे ये लग रहा है। बट इचिमुकु के हिसाब से क्या कोई ट्रेड था जिसमें हम पैसे बना पाते, वो हमें चेक करना है। 14 मार्च, 3 मिनट की टाइम फ्रेम, स्पीड ऑफ 3x, जिसको मैं 1x कर देता हूँ। ओके, एंड रिप्ले मोड में मैं हूँ। आई एम नाउ गोइंग टू द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, यानी कल मार्केट ख़त्म हुआ वहाँ तक चले जाते हैं। ओके, वी आर ऑलमोस्ट देर। ओके, 13 मार्च पे हम पहुंच गए हैं, लास्ट के 3 मिनट जब बाकी थे मार्केट्स में तब की ओर। मार्केट की पोजीशन क्या थी? मार्केट रेड था, ऊपर की ओर प्राइस मूव हो चुकी थी, लो बनाया था 17,115, और मार्केट ऊपर 197, मतलब ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट ऊपर चले गया था। तो अब हम यहाँ पर प्ले मोड में जाएंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि 14 मार्च में कितने मौके बने, नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव साइड पे। हमें अगर आज ट्रेड करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता और कितने बड़े प्रॉफिट होते। आई एम प्रेसिंग द बटन नाउ, प्ले। ओके, तो मेरे ख्याल में ओके, हम मार्च में आ चुके हैं। मार्च 14, पहली 2-3 कैंडल्स हमें दिख गई है। आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है ट्रेड में। मार्केट ओपन हुआ बिल्कुल इनडिसाइसिव, मार्केट को पता ही नहीं है कहाँ जाना है। ऊपर की ओर से कैंडल नीचे आ गई, बट यहाँ पे रेंज थी, सपोर्ट लिया, वहीं पे अटक गई प्राइस। तो हम यहाँ इमीडिएटली ये डंडी ड्रॉ कर देते हैं कि ये हमारी रेंज है, और ये आपको तुरंत करना होगा। यू विल हैव टू लर्न टू डू दिस थिंग्स इन रियल टाइम मार्केट, या फिर आपको अंदाजे से देख के पता चल जाना चाहिए। अगर तो आप इस तरह ट्रेंड लाइन्स नहीं ड्रॉ करते हैं तो। मार्केट प्राइस ऊपर चली गई। ऐसा अक्सर होता है जब मार्केट में इनडिसीजन होता है, ऊपर नीचे होगी प्राइस। यहाँ पे देखिए क्लाउड की क्या हालत है, रेड से ग्रीन हो रहा है अब, बट यहाँ पे प्राइस नीचे है, वापस रेड हो गया। वी हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल। ओके, मुझे यहाँ पे मौका दिखा है और हमें यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि हमें क्लियर सिग्नल मिला है कि ये सेल कॉल है। तो अगर मार्केट में मैं बैठा होता ऑन ए रियल टाइम बेसिस, तो मैंने यहाँ पर एक सेल कॉल ले ली होती। और क्योंकि हम बहुत करीब है और एकदम रेंज में मार्केट घूम रहा है, तो मैं ज़्यादा लॉस डीप लेने की कोशिश नहीं करूँगा, और ट्रेंड भी नहीं है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो आई विल कीप माई लॉसेज इन कंट्रोल। 1 पॉइंट हम हमेशा 2 लॉट लेते हैं, और हमारे 2 लॉट के अंदर हम 1.4 में फर्स्ट लॉट में से एग्जिट हो जाते हैं, दूसरे लॉट के अंदर उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं अपने स्टॉप लॉस को, और नेचुरली स्टॉप आउट होते हैं। लेट्स सी क्या हुआ। अब मैंने क्योंकि ट्रेड में मैं एंटर हो चुका हूँ, तो आई विल पुट दिस ऑन 3x स्पीड। कम ऑन, हो गया। तो हम बहुत करीब चले गए थे स्टॉप लॉस के, बट प्राइस नीचे की ओर आ गई। बहुत जाहिर सी बात है कि ये रेंज में से निकली थी प्राइस, तो इसी तरह घूमेगी, और हमें पहले लॉट में प्रॉफिट हो चुका है। आई विल टेल यू द पॉइंट्स। 17,096 में हम शॉर्ट किए थे अपनी पोजीशन को, और उसके बाद प्राइस जो है लगभग 51 तक चली गई। तो 51 से 101 होते हैं 50 पॉइंट, और तकरीबन 45 पॉइंट का फ़ायदा हो गया।
चलिए आगे देखिए क्या होता है। ओके, यहाँ पर हम स्टॉप आउट हो चुके हैं सेकंड लॉट के अंदर। तो हम यहाँ सेकंड लॉट में स्टॉप आउट हो गए और हमें यहाँ पर 82 और ऊपर से 97, 15 पॉइंट के करीब का फ़ायदा हुआ। तो 45 और 15 हो जाता है 60 पॉइंट। दो लॉट मिला के हमें 60 पॉइंट का फ़ायदा हुआ। एंड नाउ लेट्स सी आगे कोई मौका बना कि नहीं। तो यहाँ पर एक और चीज़ हुई है, प्राइस नीचे तो आ गई लेकिन यहाँ पर अब बेस बना रही है। देखिए इसको चीर के पार करके नीचे जा नहीं पा रही है और अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिल रहा है। रिट्रेसमेंट भी कहाँ पर मिल रहा है, और अपनी कन्वर्जन लाइन को काट के प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन हमारी जो ये बेस लाइन होती है लाल कलर की, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन होती है ये, वो प्राइस को धक्का मार के नीचे एक बार तो भेज दिया। लेट्स से दूसरी बार क्या हुआ, नहीं हो पाया कुछ। देखते हैं ऊपर की ओर कोई ट्रेड बना। ऊपर की ओर कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे अभी क्लाउड ग्रीन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बड़ी बड़ी कैंडल बन के हाई बना के इतनी बड़ी विक्स बन रही है ऊपर की ओर, इसका मतलब ऊपर की ओर से प्राइस नीचे आ सकती है कभी भी। अब देखिए आपको ना कैंडल्स भी थोड़ा सा सीखना होगा। लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल। कैंडल की साइज़ देखिए और इसकी विक की साइज़ देखिए, शेडो ऑलमोस्ट 50% है। ये दर्शा रहा है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। लेट्स मूव। वापस प्राइस नीचे आ गई। मैंने बताया आपको कि ये रेंज में है। ये ना ये बड़ी लंबी चौड़ी रेंज बना रही है। ये देखिए यहाँ से ये डीप कितनी जा रही है, देख रहे हो। प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है फिर ऊपर जाती है डीप, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगी फिर वापस डीप जाएगी। इसको बोलते हैं चैनल। ये चैनल्स जो होती है ना, ये ऐसे बनती है। देखिए चैनल, इसको कहते हैं चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल इज़ अ हॉरिजॉन्टल, चैनल इज़ अ इंक्लाइंड रेंज। ये जो रेंज होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली, जब उसको टेढ़ा कर दो तो उसको बोलते हैं चैनल। और चैनल की खास बात क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को वो रिस्पेक्ट नहीं करती। जैसे अगर यहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने जाओगे तो ये चीर के ऊपर चली गई प्राइस और वापस नीचे आ गई, क्योंकि वो डीप रिट्रेसमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसका एक अलग सेशन लेंगे किसी एक दिन। अभी भी देखें यहाँ पे कोई सेल का मौका नहीं बन रहा है, नॉट इवन वन। अब आप बोलेंगे प्राइस तो नीचे गई थी, आपने सेल क्यों नहीं किया? सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि सेल के मौके नहीं बने थे, और हमें जो एक ट्रेंड चाहिए होता है, बड़ी कैंडल और विक्स कम चाहिए होती है, वो यहाँ पे देखिए जितनी भी कैंडल्स यहाँ पे बनी है सारी की सारी कैंडल्स के अंदर वीक है और प्राइस ऊपर चली गई। यहाँ पे भी वीक है, वो प्राइस ऊपर चली गई। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि ये जो ट्रेंड है नीचे की ओर, ये आर्टिफिशियल है, ये फेक कैंडल्स हैं। ठीक है, दिन यहाँ हो गया ख़त्म। एक ही ट्रेड हम कर पाए, वो ट्रेड में हमें मुनाफा हुआ, और हमें दोनों ट्रेड के मिला के, एक ही ट्रेड में हमने 2 लॉट खरीदे थे, उसके अंदर मिला के हमें 60 पॉइंट का फ़ायदा हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। जैसे मैंने पहले कहा, लैकलस्टर डे, 111 पॉइंट की मूवमेंट ऑन वन साइड, बिल्कुल भी दम नहीं। 0.65% की मूवमेंट ऑन अ स्केल ऑफ 18,000। तो वॉट एवर हैज़ हैपेंड, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पीपल आर कॉशियस। लेकिन हमें अगर ट्रेड करते तो यहाँ पे पैसे मिल जाते, और हमने पैसे बनाए भी। तो इसके साथ आज का ये वाला सेशन यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। इचिमुकु हो या कोई भी मेथड हो, अच्छे से सीखिए और उस पर विश्वास करिए, ताकि जब आप ट्रेड लें तो विश्वास के साथ ट्रेड लें और अच्छे पैसे बनाएं। इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ समाप्त हो रहा है। शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।